हेलो फ्रेंड, टेक वीडियो गुरु के यूट्यूब चैनल में मैं विकास आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए डेली अपडेट अब फिर से स्टार्ट करने वाला हूं। वो टेक्निकल इशू था इसलिए अभी वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो अब आज से फिर से वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं ओ लेवल के टॉपिक पे, क्योंकि अब पेपर समाप्त हो चुके हैं। तो अब पेपर जो जुलाई में जो लोग एग्ज़ाम देंगे उसके लिए पेपर की तैयारी करवाई जाएगी। जिनका पेपर ख़राब हुआ कोई दिक्कत नहीं है, इस बार गारंटी से आप अच्छा कर पाएँ, क्योंकि एक बार आपको एक्सपीरियंस हो चुका है पेपर देने का और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके लिए आते रहेंगे जो आपको काफ़ी मददगार होंगे। तो आज मैं जो जनवरी में जो पेपर हुआ है M2 का, इंटरनेट टेक्नोलॉजी वेब डिज़ाइनिंग का, M2R for 2017 जनवरी का पेपर मैंने लिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो ये जिन लोगों का पेपर नहीं दिया था इस बार या जिन्होंने दिया भी है वो पेपर देख लें। अभी इसके आंसर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा उसकी। तो अब मैं पहले पेपर अभी दे ले रहा हूँ। M2 और M3 का पेपर मेरे पास आ गया है इस समय। M1 का पेपर नहीं आया तो प्लीज़ जिस भी स्टूडेंट के पास M1 का पेपर हो तो वो प्लीज़ मुझे मेल कर सकता है मेल ID पे techvideoguru@gmail.com पे। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे इस बार एग्ज़ाम में, और जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें से कुछ आया कि नहीं आया आपके लिए। चलिए देख लेते हैं। तो ये है पार्ट 1। तो आप लोगों ने दिया ही होगा पेपर, तो आप लोगों को पेपर का आइडिया लग गया होगा। आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे कि सर पेपर हिंदी में आता है कि इंग्लिश में आता है, कि हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा पेपर दोनों टाइप में आते हैं। देख लीजिए आप यहाँ पे हिंदी में भी ऊपर दिया हुआ है, नीचे उसी का इंग्लिश में दिया हुआ है। सारे क्वेश्चनों में वैसे ही है। चलिए एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 1.1 था ये, करेक्ट एस्टिमेट टैग फॉर लार्जेस्ट हेडिंग। इसी का हिंदी में दिया है, इसी का इंग्लिश में दिया है। तो आपको इसमें से बताना है। इसके आंसर मैं बाद में बताऊँगा, क्योंकि अभी सिर्फ PDF में ओपन किया हूँ, टिक नहीं हो पाएगा। एक दो दिन में मिल जाएंगे आंसर, आपको परेशान ना हो। दूसरा है www किस मॉडल पर आधारित होता है। www इज बेस्ड ऑन विच मॉडल। मैं आराम से चलाऊंगा जिससे आप लोग इसकी PDF लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे वीडियो के, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके देख लें, डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। इनके पास पेपर नहीं है या जो नए स्टूडेंट अभी अप्लाई करेंगे उसके लिए, क्योंकि ये पेपर काफ़ी मददगार होते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। प्लीज़ आप, मैंने आपको पहले ही बोला वो पेपर सब उन्हीं से आता है। M1 M2 और बाकी M3 को छोड़ के बाकी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारे पेपर रिपीट होते हैं। M3 का जो पेपर है C लैंग्वेज का, वो थोड़ा क्या कहते हैं लॉजिकल पेपर आता है, वो हर बार चेंज होता है। इस बार देखिए क्वेश्चन एकदम टफ टाइप के आए थे, एकदम आउट ऑफ सिलेबस थे। कई कोचिंग वालों ने भी मुझसे कहा कि सर पेपर तो बहुत, मैं जहाँ सेंटर पे गया था तो बच्चों ने कहा कि सर पेपर तो बहुत ही जो हमारा पढ़ाया गया वो तो कुछ आया नहीं पेपर में। तो वही इसलिए कह रहा था इसको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है और कुछ चीज़ें कहीं से भी आ सकती हैं इसमें। लेकिन ये अच्छा चीज़ था कि थोड़ा सा प्रोग्रामिंग इस बार कम थी, थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा आया था। चलिए देख लेते हैं पहले इसको, फिर आगे बात करते हैं। The system that translate an IP address into an easier to remember name is the, ये आपको बताना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन है। 1.3 हो गया, 1.4 इधर दिया हुआ। इसमें आपको बताना है इन एन ईमेल एड्रेस abc@dsdu.com। DSDU इस क्या है इसमें, तो आपको बताना है इसमें से 1.5 वे विच। आप लोग नोट कर ले, मैं पढ़ता हूँ तो ऐसे बहुत समय लग जाएगा। आप लोग नोट कर ले, मैं आराम से चला देता हूँ। इससे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आपको भी दिक्कत होगी और अपलोडिंग में तो बहुत समय लगता है इस वजह से। क्वेश्चन पेपर तो आपके पास होगा ही, इनके पास नहीं है वो लोग देख लें। क्योंकि नेट टू पेपर अभी अवेलेबल नहीं होगा कहीं पे भी, ये फर्स्ट टाइम आपको टेक वीडियो ग्रुप पे दिखाया जा रहा है चैनल पे। बाकी जो पेपर दे के आए होंगे स्टूडेंट उनके पास तो होगा ही अवेलेबल ये। 1.8 देख लेते हैं, इधर है विच क्लास ऑफ IP एड्रेस हैज़ द मोस्ट होस्ट एड्रेस अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट। व्हाट इज द करेक्ट एस्टिमेट टू राइटिंग ए बैकग्राउंड कलर। कौन सा होगा इसमें से। आपको कोई दिक्कत हुई हो पेपर के समय या पेपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आपको डेली अपडेट मिलेंगे ओ लेवल के और ट्रिपल सी के।
ए लेवल के सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं NLT के, या अदर कोई भी कोर्स जैसे कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर के खाली क्वेश्चन आते हैं, मैं सिर्फ कंप्यूटर के टॉपिक कवर करता हूँ और कोई सब्जेक्ट को नहीं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इसी में ज़्यादा है। तो ये देख लेते हैं ट्रू फॉल्स है यहाँ से। इधर हिंदी में सारे दिए हुए हैं, और अभी मैं आपके लिए हिंदी में भी अब जो क्वेश्चन आएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों बेस्ट पे आएंगे। जैसे कि आप बहुत स्टूडेंट हिंदी में मीडियम वाले हैं तो दिक्कत ना हो, इसलिए दोनों टाइप में क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ये देख लें यहाँ से 2.5 से 2.10 तक। थोड़ा क्लियर ना दिख रहा होगा शायद आपको, ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए मैं एकदम जूम कर दे रहा हूँ। ये इंग्लिश में दिए हैं सारे, ये सब करवाए जाएंगे आपको, परेशान ना हो आप लोग। ये आपका कॉलम है मैचिंग, इधर हिंदी में आपका दिया है जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए, और इंग्लिश वाले जो हैं उनका ऊपर दिया हुआ है ये आपका। इधर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है हिंदी में। आप लोग अब चलिए, जो इसका सेकंड पार्ट था उसमें देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन जो मैंने करवाया उसमें कुछ आया कि नहीं आया। तो ये आपका पार्ट 2 है। ये है पार्ट 2 आपका। चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ है, क्या क्या आया इसमें से, क्या नहीं आया। तो ये सिंपली टेबल आपकी बनाने आई थी, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो ये इस तरह की टेबल आपको ड्रॉ करनी थी कोडिंग करके। मैंने एक टेबल आपको बताई भी थी, उसी तरह से सेम टेबल है। बी में देख लेते हैं, देख लीजिए सारे क्वेश्चन। लैन मैन बताया गया था, स्टार नेटवर्क, पीयर, क्लाइंट सर्वर, प्राइवेट की, पब्लिक की, सब आपको सारे क्वेश्चन से लिए पीपीपी प्रोटोकॉल, सारे क्वेश्चन आपको बताया गया था। पूरा पेपर वही है जो मैंने पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। अगर जिसने तैयारी की होगी, वीडियो सारी देखी होंगी M2 की, तो वो इतना आराम से पेपर कर लिया होगा, इतना मुझे विश्वास है, अगर पढ़ा होगा तो। माइम भी बताया गया था, URL भी बताया गया था, सारे क्वेश्चन वही आए हैं, देख लीजिए आप लोग। कोई जो क्वेश्चन मैंने बताया उसमें से बाहर अगर आया हो तो आप बता दें। ई कॉमर्स भी बताया गया था आपको। इधर ISDN बताया गया, DNS बताया गया है। ये शायद आपको नहीं, यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्टिंग नहीं बताया गया था। DNS इंटरनेट में क्या रोल है, ये सब आपको बताया गया है। आउटलुक एक्सप्रेस भी बताया गया था शायद, ध्यान नहीं है मुझे। ये कुछ क्वेश्चन आए थे 7वें में। व्हाट इज़ मल्टीटास्किंग, IP एड्रेस बताया गया था, मल्टीटास्किंग क्या है। व्हाट इज वेब होस्टिंग एंड वेब पब्लिशिंग, क्रिएट हाइपर लिंक इन HTML। ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन था 5 नंबर का, आपको हाइपर लिंक बनाना था इसका, शायद बताया हो। पेपर देख लीजिए, जो मैंने बताया था सारा क्वेश्चन वही लगभग आए हैं। काफ़ी सरल पेपर था, अगर आपने तैयारी की होगी तो आप आराम से सेकंड पोर्शन कर लिए होंगे, तो आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अब इसके बाद मैं क्वेश्चन लूँगा M3 के, जो 2017 जनवरी का है। और प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिस भी स्टूडेंट के पास M1 का पेपर हो IT टूल्स एंड बिजनेस का, वो मुझे स्कैन करके मेल कर दे, जिससे कि मैं इसको सॉल्व करवा सकूँ और रिव्यू कर सकूँ। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।